शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स ने खुदा के दीदार के लिए 40 दिन का चिल्ला किया, दिन में रोज़ा रखता, रात को क़याम करता, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। इस वजह से उसका ताल्लुक़ अवाम से टूट चुका था, मखलूक़ खुदा से उसकी दूरी बन चुकी थी। जब 36वीं रात आती है तो उसके कान में गैब से एक आवाज़ आई कि कल शाम को तांबा बाज़ार में चले जाना और फला तांबा साज की दुकान पर पहुँच जाना, तुम अपनी मुराद को पालोगे। आबिद व ज़ाहिद शख्स अगले दिन जैसे ही शाम होती है वो बाज़ार में चला जाता है और तांबे के बाज़ार में जाकर वो उस दुकान की तलाश करता है जिसके बारे में उसको बताया गया था। लेकिन जैसे ही वो अभी तांबे के बाज़ार में घूम रहा था, तलाश कर रहा था, अचानक उसकी नज़र एक ज़ईफ़ा औरत पर पड़ती है। एक बूढ़ी औरत पर उसकी नज़र पड़ी। क्या देखा कि बूढ़ी औरत के हाथ में एक देगची है तांबे की और वो हर दुकानदार के पास जा रही है। दुकानदार उसको लेता है, तोलता है और उसके बाद वो 4 रियाल उसको देता है। लेकिन बूढ़ी औरत ने 4 रियाल लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे देगची को 6 रियाल में बेचना है, इसलिए आप मुझे 6 रियाल दे दें। लेकिन तमाम दुकानदारों ने उसकी देगची को 4 रियाल से ज़्यादा ना दिए, 6 रियाल कोई देने को तैयार ना हुआ। ज़ईफ़ा औरत, बूढ़ी औरत मायूस होकर उस देगची को लेकर अपने घर की जानिब अब पलटने वाली थी, लेकिन अचानक फिर उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है। दुकानदार अपने काम में मशगूल था। ये ज़ईफ़ा औरत, ये बूढ़ी औरत अपनी देगची को ले जाकर उस दुकानदार के पास रख देती है और कहा, मुझे ये देगची बेचनी है, मैं इस बर्तन को 6 रियाल में बेचना चाहती हूँ, आप इसे खरीद लीजिएगा। दुकानदार ने अपना काम छोड़ा, ज़ईफ़ा की बात सुनी और उससे कहा कि माँ ये बताएं, आप इसको 6 रियाल में ही क्यों बेचना चाहती हो? तो ज़ईफ़ा ने अपना दर्द बयान किया और दिल की बात उसकी ज़बान पे आई। उसने कहा कि मैं देगची को 6 रियाल में इसलिए बेचना चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा बीमार है और हकीम जी ने जो नुस्खा लिखा है उसकी कीमत 6 रियाल है, यानी उसकी जो दवाई आएगी वो 6 रियाल में आएगी। इसलिए मैं इस देगची को 6 रियाल में बेचकर अपने बेटे की दवाई का इंतज़ाम करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर दुकानदार ने देगची को हाथ में लिया और कहा कि माई ये तो बड़ी कीमती देगची है, इसकी कीमत तो 30 रियाल है, मैं आपको इसके 30 रियाल दूंगा। ज़ईफ़ा हैरान हो गई और कहा कि क्या आप मेरा मजाक बना रहे हो या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? दुकानदार ने कहा, नहीं, मैं ना आपको मजाक बना रहा और ना मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। दुकानदार ने 30 रियाल ज़ईफ़ा के हाथ पे रखते हुए देगची को दुकान के अंदर रख दिया। ज़ईफ़ा ये देखकर बहुत हैरान हुई और खुश भी हुई और दुकानदार को दुआएं देती हुई चली जाती है। ये मंजर वो आबिद और ज़ाहिद शख्स देख रहा था। जैसे ही वो बूढ़ी औरत वहां से रवाना होती है, ये आबिद शख्स उस दुकानदार के पास जाता है और कहता है, जनाब आपको कारोबार करने का कोई तजुर्बा नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं है। ज़ईफ़ा जो देगची तुम्हें बेच कर गई है, पूरे दुकानदारों ने उसकी देगची के 4 रियाल से ज़्यादा ना लगाए, बल्कि उसकी कीमत भी 4 रियाल थी, लेकिन आपने उसको 30 रियाल में ख़रीद लिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको कोई तजुर्बा नहीं है दुकानदारी करने का। तो उस दुकानदार ने आबिद और ज़ाहिद शख्स से कहा कि जनाब मैं भी जानता हूँ कि वो देगची 4 रियाल से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन मैंने उसको देगची के इतने ज़्यादा पैसे इसलिए दिए ताकि वो अपने बेटे का नुस्खा खरीद सके, अपने बेटे के लिए दवाई ला सके, अपने घर के खाने दाने का इंतज़ाम कर सके और तमाम अपने बच्चे का इलाज करा सके। और ज़्यादा उसको पैसे मैंने इसलिए दिए ताकि उसके घर का और कोई सामान बिक ना पाए और वो बिकने से रह जाए और उस गरीब बुढ़िया का घर चल जाए, इसलिए सोचकर मैंने ये पैसे उसको ज़्यादा दे दिए हैं। मैं भी जानता हूँ कि देगची की कीमत क्या थी। वो आबिद और ज़ाहिद शख्स कहता, ये सुनकर मैं हैरान हो गया और मेरे कानों में गैब से आवाज़ आई, ए खुदा की तलाश करने वालों, ए खुदा को ढूंढने वालों, ए खुदा के लिए चिल्ला कशी करने वालों, खुदा का कुर्ब तुम्हें उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता है जब तक कि तुम मखलूक खुदा से मोहब्बत ना करोगे, मखलूक खुदा की खिदमत ना करोगे, लोगों के दुख में काम ना आओगे, गरीबों को सीने से ना लगाओगे। और ज़रूरी है, अल्लाह की रहमत उसी बंदे को मिला करती है जो लोगों के दुख में, दर्द में काम आता है। अगर सिर्फ इबादतों से हमारा रब हमसे राज़ी हो जाता तो गौसे आज़म गरीबों की मदद ना करते, ख्वाजा गरीब नवाज गरीबों की मदद ना करते। तो पता ये चला, हम अपने इस्लाफ की भी तारीख पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है, सिद्दीक़
اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اپنے وقت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، وہیں وہ جھوپڑوں میں جا کر غریب بڑھیا کے گھر پانی بھی بھر کے آتے تھے اور اس کے گھر کھانا بھی رکھ کے آتے تھے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب تمام دنیا آرام کیا کرتی تھی تو وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کیا کرتا تھا، رات کو جاگ کر مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ شخصیت ایسی تھی، وہ دیکھتے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہے، یعنی کہ مخلوق خدا کی وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم عبادت کریں وہیں پر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کی ذات کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا۔ ہم اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا نیچر ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کو دیکھ کر کہیں کہ یہ واقعی سچا اور ایک پکا مسلمان ہے۔ جہاں یہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے وہیں پر یہ مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے اور حقوق العباد کا جو حق ہے وہ پورا پورا ادا کیا کرتا ہے، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اچھے اخلاق کو سنوارنا ہے، بنانا ہے۔ ایسے پرفتن وقت میں جبکہ انسان آج انسان سے نفرتیں کر رہا ہے، بغاوتوں کا بازار گرم ہے، نفرتوں کے بازار گرم ہیں، آپ جدھر دیکھیں نفرتیں ہی نفرتیں، بغاوتیں ہی بغاوتیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ کیونکہ بڑا اچھا شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو آج انسان کے لیے اگل رہا ہے۔ سانپ تو کونے میں بیٹھ کر ایک طرف ہنس رہا ہے کیونکہ انسان ہی آج انسان کو ڈس رہا ہے۔ تو انسانیت سے پیار کریں، انسانوں سے پیار کریں، رب تم سے راضی ہو جائے گا۔